जय हिंद जय भारत। में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाधीश। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो हमारा 11:30 बजे शूट हो रहा है, हो सकता है 12:30 बजे पब्लिक हो पाए, क्योंकि नेट बहुत स्लो चल रहा है, मौसम ख़राब है, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नेट नहीं सही चल पा रहा है। और आप लोग कैसे हैं? अभी थोड़ी देर बाद हम लाइव आते हैं पब्लिश होने के बाद, जैसे वीडियो हमारा पब्लिश हो जाता है उसके बाद हम लाइव आते हैं। जो भी आपको कमेंट करना है, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। और हमारा बस यही मुद्दा है कि जो हमारे भाई और बहन जो ब्लॉगिंग करते हैं उनसे हम हट करके हैं, और कुछ लोगों का जो टिप्पणियाँ आती हैं वो टिप्पणियाँ किसी के लिए ना किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि समाज में बहुत सारी चीज़ें जो है गलत तरीके से उसे परोसा जा रहा है। आप हर इंसान के अंदर वो जान है, हर इंसान के अंदर वो दिल है कि आप उस चीज़ को सही से रखें समाज के सामने। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, बहुत अभद्रता लगती है, बहुत ख़राब लगता है, बहुत गलत दिशा में जाती है, क्योंकि ये हमारा भारत है। भारत हमारा बहुत पवित्र देश है कि यहाँ पे लोगों को बहुत सुकून मिलता है। जो हमारे यहाँ का खान पान रहन सहन है सब बहुत अलग तरीके से है। तो इसलिए आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को ले करके इशू मत बनाया करिए, और इसे इस कदर बनाइए कि अन्य देशों के लोग देखिए कि हमारे भारत में ऐसे अच्छे अच्छे इंसान पड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, जब से सोशल मीडिया पे हमें तो नहीं होश है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो जो चीज़ें चल रही हैं, अच्छा बुरा चीज़ें होती, कुछ लोगों की प्राइवेसी होती, उसे भी लोग लीक कर देते। जो बताने लायक है उसे ही आप डालो, जो पब्लिक देखे उसे सही दिशाओं में लेके जाए, आपको उसे देख करके आपको काफ़ी सीख दे। ऐसा मत करिए कि आप छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं नहीं डालने लायक रहता वो भी आप डाल देते हैं। थोड़ा ख़राब लगता है वो चीज़ें, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का कुछ तू मैंने हो रहे हैं तो उसे भी आप ला करके डाल दे रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कपड़ा ढंग से नहीं बदन पे है उसे भी डाल देते हैं। इतना गंदा गंदा लाइव चलता है रात में। जब लाइव किसी का लाइव अगर वॉच करो ना, उस पर मतलब नीचे करते जाओ, इतनी गंदी गंदी महिलाएं पड़ी हैं ना। हम तो सोचते थे पुरुष गंदे हैं ना, लेकिन महिलाएं भी बहुत ज़्यादा गंदी हैं। इतनी गंदे तरीके से उन्होंने भी वीडियो को क्या नाम है, लाइव को स्टार्ट किया है कि पूछिए मत। हमारा देश कब सुधरेगा? हमारे देश के लोग, हम तो बस इतना बार बार कहते हैं कि हमारे भारत में जितने गंदे इंसान पड़े हैं ना, उतना और किसी देशों में नहीं पड़े हैं। लोग कहते हैं ना, अन्य देशों में छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं लोग, फिर भी उनके यहाँ ये अभद्रता नहीं होती है, फिर भी उनके यहाँ ये चीज़ें नहीं होती है। इनको फंसाओ, उनको फंसाओ, इनको बदनाम करो, उनको बदनाम करो, यहाँ मार पिटैया करो, वहाँ नहीं ये चीज़ें चलती हैं। हमारे भारत में ये चीज़ें चलती हैं। बेशक वो छोटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके अंदर इज्जत है, वो सीना तान करके चलते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग मुंह से कुछ निकालोगे तो उसे लोग अच्छी दिशाओं में लेके जाएंगे? नहीं, अपना प्रवचन वहाँ पे रखिएगा, ठीक है? ऐसा कोई नियम आ जाएगा ना कि समझ में आ जाएगा। समझाओ, कोई समझाएगा तो उसे गलत टिप्पणियाँ लेके जाएंगे। अरे कम से कम लाइव चलाती हो तुम लोग तो ढंग से चलाया करो। कोई बेड हिला रहा है तो कोई बदन हिला रहा है तो कोई कपड़े निकाल रहा है तो कोई किसी चीज़ में है। अरे शर्म करो। माँ बाप ने जन्म दिया होगा, एक मर्द के लिए नहीं कोई शर्मिंदगी होती है, लेकिन एक महिला के लिए ना बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। लाइव चलाती हो तुम लोग ना तो बहुत गंदे तरीके से लाइव चलता है तुम लोगों का, समझी? महिला हो तो महिला के दायरे में रह करके काम करो। वायरल नहीं होगी तो सब पूरी बदन खोल करके दिखाओगी, वायरल नहीं हो पाओगी तो पूरा अपना होलिया ही चेंज कर लोगी। अरे ढंग से वही चीज़ें अच्छे से, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तुम अपने टैलेंट से आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो तुम्हें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। कोई ज़रूरी है बेड हिलाना? कोई ज़रूरी है तुम्हें अपना बदन को हिलाना कि तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है? कितने गंदे गंदे कमेंट्स जाते हैं, बेशर्मी की हदें पार कर चुके हो तुम लोग। अब कुछ लोग तो गंदा वीडियो बना करके आज पवित्र बन रही हैं। इतनी गंदी गंदी वीडियो बना करके पवित्र बन रही हैं कि हाँ हम बहुत पवित्र, बहुत सीता सवित्री हैं। आगे तुमने किया है तो तुम्ही को देख करके लोग कर रहे हैं।
जिस दिन सरकार एक्टिव हुआ और इसी की वजह से महिला और पुरुष के साथ में यह अभद्रता हो रही है, इसी की वजह से तुम लोग सीमा को एकदम लॉन्ग दी हो। किसी की दोष नहीं है, परवरिश की दोष है। तुम्हारे घर में परिवार नहीं है, शादीशुदा महिलाएं कर रही हैं। अनमैरिड की बात, लड़कियां की बात तो छोड़ो, शादीशुदा महिलाएं ये हरकतें कर रही, उनका पति बगल में लेटा है, फिर भी वो वही गंदा काम कर रही हैं। पैसा कमाना है तो इज्जत बचा करके करो, इज्जत बेच करके करोगी, बदन खोल करके करोगी, बेड हिला करके करोगी, हैं? बेशरम हो तुम लोग बेशरम हो, तुम लोगों को समझाने लायक नहीं है। एक महिला अगर गलत नहीं है, पुरुष की तो बात हम नहीं करेंगे। पुरुष को पहले से कहा गया है कि पुरुष 72 जगह जाएंगे ना, लेकिन फिर भी वो सीना तान करके 1000 आदमी के बीच में खड़ा हो सकता है। लेकिन एक महिला अगर गंदगी की ना, तो वो महिलाओं के बीच में उसको खड़ा नहीं होने दिया जाता है। उसे जैसे गंदा आदमी देख करके हट लेता है ना, वैसे गंदी औरतों को देख करके किसके पास तो इज्जत नहीं, भैया उसके साथ में जाने मत दो। वो उसकी पत्नी ऐसी है, उसने तो ऐसा काम किया है। महिला के साथ में महिला नहीं खड़ी होती है। और तुम ही लोग की वजह से जो तुम गंदी वीडियो बनाती हो ना, बदन दिखा करके, वीडियो तो छोड़ो भैया, लाइव पूरा देश देखता, हमारा पूरा भारत देखता है। हाँ, कौन कौन से देश के लोग देखते हैं, लेकिन नहीं, हिलना है, हिलाना है। काफ़ी मोमेंट इतना गंदा करती हैं ये सब, जैसे लगता कि एकदम पूरे तरीके से, एकदम क्या बताएं, हमें शोभा नहीं दे रहा है। तुम लोगों को गाली से बात किया जाए कि तुम लोगों को, अगर शायद पास में रहो ना, पास में अगर रहो ना, फिर तुम्हें पता चले कि हाँ तुम लोग क्या हो। इस पे तो हमारे साइबर वालों को, हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनकी आईडी को तुरंत ब्लॉक किया जाए। इसको देख करके लड़के जो है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देखेंगे तो उसको देख करके बताइए कैसे बच्चे जो है उस चीज़ को सीख पाएंगे। हाँ, गंदी गंदी चीज़ें आप परोस रहे हो, कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा है, क्या बताएं। चलो कोई बात नहीं है, करो तुम लोग, तुम्हारा वंश आगे यही काम करेगा, उससे भी बदतर काम करेगा। इसी बेस पे हमेशा हमें बात नहीं करनी है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी देशवासी हैं, सारे देशवासियों से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने तरीके से जो भी है कोऑपरेट करिए, सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मत छोड़िए। कुछ चीज़ें होती, अभी कल का एक न्यूज़ हमने देखा है, एक लड़का, सिंगल लड़का, 3 महिलाएं 2 पुरुष के बीच में फावड़ा ले करके उसने इतनी बेरहमी से महिला को काट दिया है। ये बताइए, ये कहाँ का संस्कार है, ये कहाँ का जोश है, ये कहाँ का मतलब इतना दादागिरी चल रही है कि दिन दहाड़े खेत में महिलाओं को काटा जा रहा है और इस कदर मारा जा रहा है कि लोग वीडियो बनाने में मस्त है कि वीडियो बना ले, वायरल कर दे। इससे बाबू कुछ होने वाला नहीं। वही तुम जो वीडियो बना रहे थे, अकेल वो नहीं, रावण नहीं था, बलवान नहीं था, वो 2 लोग पकड़ करके उसी को वहीं लतियाए होते ना, तो आज शायद वो महिला बचती। उस महिला को इस कदर उसने मार दिया ना कि देख करके कलेजा वो भी धुंधला नहीं किया गया, उसे किसी तरीके से कुछ भी नहीं, वीडियो प्रॉपर तरीके से फेसबुक पे चल रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो भैया, इंसानियत नहीं जग रही है आप लोग के अंदर। अगर कहीं मारपीट हो रहा है, वहाँ बचाने का प्रयास करो। वीडियो बनाने में ना, वीडियो बनाने में ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। किसी की ज़िंदगी बचा करके आप, ये नहीं है कि आप एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे, कम से कम ये आपका तरक्की होगा, आपको लोग अच्छे निगाहों से देखेंगे, आपको मान सम्मान आपका बढ़ाया जाएगा, हिंदुस्तान में आपका नाम होगा। ठीक है, हम सबको यही कहते हैं, हम लोग खुद यही काम कर रहे हैं। अगर कहीं किसी को, हम अपने घर पे है ना, बीच एकदम जस्ट तुरंत उतरो, तुरंत रोड, मेन रोड है, और यहाँ से सारी गाड़ियाँ जाती हैं आजमगढ़ के लिए, लखनऊ के लिए, फैज़ाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए, बनारस के लिए, सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन जब रात में 11, 12, 2 बजे, मतलब एनी टाइम, कभी भी रात में
दिन में तो चलो सारे लोग जगते हैं, लेकिन रात में पूरा सन्नाटा हो जाता 10 बजे के बाद। बहुत सारे पियक्कड़ भाई टहलते रहते हैं, जाते हैं पी करके, तो बउआते हुए जाते हैं, पता लगा उस सामने से कोई गाड़ी आई, धड़ाक से मार दिया, वहीं गिर गए और वो उठने के काबिल नहीं। तो जब हमारे कानों में बात जाती है ना, तो हम खुद उठ करके यहाँ से अपने ऊपर छत से लगते हैं, देखते हैं, तो तुरंत हम क्या करते हैं, हम नीचे तो नहीं जाते हैं, क्योंकि अकेले महिला हूँ। बेशक मेरे पास वो चीज़ है, नॉलेज है, प्रशासन को हम जान रहे हैं, प्रशासन के बीच में रह करके हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी भी सुरक्षा है। हम तुरंत अपने एसएचओ को फ़ोन करते हैं, थाना हमारे पास में है, 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में फोर्स आती है, उसे ले जा करके ट्रीटमेंट कराती है। उस पर हमको क्या मिलता है, बस हमें यही मिलता है कि मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया है, और हम करते हैं। अगर 1 रुपया अगर हम रोड पे पा जाते हैं ना, तो भी अपने एसएचओ को या अपने अधिकारियों को फ़ोन करके बताते हैं। एक बार ऐसे ही एक बेटी का एग्ज़ाम दे करके लौटी थी कि जा रही थी, उसका पर्स गिर गया, तो उसमें उसका प्रवेश पत्र था, उसमें उसका आई कार्ड वगैरह था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारे थे, 200-400 रुपये भी थे। तो वहाँ पे ये एक फेरी वाला था, हम मार्केट करके लौटे थे, फेरी वाला था, पाया, इसके बाद उसको खोल रहा, खुल नहीं रहा था। ये सोच लो, इत्तेफाक की बात है, खोल रहा था, खुल नहीं रहा था। इसके बाद मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा क्या है वो हड़बड़ा करके बोला कि दीदी ये पर्स किसी बहन का गिरा है। हमने कहा लाओ दो, खोलो मत उसको। तुरंत मैं वहीं पे ठहर गई, तुरंत अपने एसएचओ को फ़ोन करके मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है सर, किसी कांस्टेबल को भेज दीजिए। मैं क्योंकि सामान ज़्यादा ली थी, मैंने सोचा थाने पे जाऊंगी तो अभी ज़्यादा विलम्ब होगा। इसके बाद हमने फ़ोन करके बताया, फिर वो एसएचओ सर तुरंत, ज़्यादा दूर नहीं था, 200-300 मीटर दूरी थी। इसके बाद उन्होंने एक कांस्टेबल भाई को भेजा, मैंने उनको सौंप दिया, अपने सामने ही पर्स को खुलवाया मैंने। 400-500 रुपये थे उसमें, और उस बहन का आई कार्ड वगैरह था, आधार कार्ड था। फिर तुरंत, बहुत ज़्यादा दूरी की बात नहीं थी, 5-6 किलोमीटर की बात थी। वहाँ के जो थाना था, थाने पे बताया गया। इसके बाद उस लड़की को बुला करके उसको सौंपा गया। तो हम भी चाहे होते, हम भी 400-500 रुपये पा जाते, उस बेटी का पर्स को फेंक देते, लेकिन नहीं, इंसानियत अपने अंदर होनी चाहिए। हम 200, 400, 1000, 500 रुपये ले करके पा करके किसी का रख करके, उसमें 500 से बढ़ करके उस बेटी का जीवन छुपा था, उसका भविष्य उसमें था। क्योंकि उसमें एग्ज़ाम दे करके वो लौटी थी, दूसरे दिन वो पेपर नहीं दे पाती। अगर उसका प्रवेश पत्र वगैरह हम फेंक देते या कोई और फेंक देता तो नहीं वो पेपर दे पाती, उसका पूरा कैरियर ख़राब हो जाता 1 साल का। ठीक है, तो इसलिए सब लोगों को बस हम यही कहेंगे, कहीं भी किसी प्रकार का लालच मत पैदा करिए। अगर आपका दिल साफ है, भगवान ज़रूर आपके साथ एक ना एक दिन अच्छा काम करेगा। और हम यही कहते जा रहे हैं, शुरू से 1-1.5 साल से मैं हूँ आप लोग के बीच में, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग किसी के प्रति कभी अहित मत सोचिए, उनके लिए अच्छी सोच रखिए। अच्छा करेंगे तो आपके परिवार के साथ में, आपके साथ में अच्छा होगा, और बहुत भविष्य आपका उज्जवल होगा। ठीक है, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम। लास्ट में जाते जाते हम सबको यही कहेंगे कि जैसा होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। पब्लिश होने के बाद अभी हम लाइव आ रहे हैं आधे 1 घंटे के लिए। जो भी जिसको कहना है वो कमेंट के माध्यम से हमसे कह सकता है, और हम उसको जवाब दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।